हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 की क्लास फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पर आपको मोस्टली हम आइसोलेटेड टेक्निक्स की बात करें, किस तरह से हम बैक्टीरिया को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक में मेनली हमें आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन को स्टडी करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर। तो आप एक तरह से माइक्रोबियल प्योर कल्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली फाउंड इन नेचर, एयर, सॉइल, वाटर एज वेल एज वो आपको एक मिक्स्ड पॉपुलेशन के जैसे भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिक समझ आ गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली नेचर में अवेलेबल रहता है। उसके बाद इवन द डिजीज़ पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि यहाँ तक कि जो प्लांट्स के डिजीज़ पार्ट्स हैं, एनिमल के डिजीज़ पार्ट्स हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी प्लांट्स के पार्ट में या एनिमल्स के पार्ट में कोई डिजीज़ है तो वहाँ पर उस डिजीज़ को कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, टू स्टडी द स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट वन मस्ट आइसोलेट द सेम इन प्योर कल्चर। यानी कि अगर आपको देखना है कि कोई स्पेसिफिक रोल किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है या नहीं एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए आपको क्या है कि प्योर कल्चर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइसोलेट करना होगा। इसके बाद द टू मेजर स्टेप ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर एज फॉलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको प्योर कल्चर ऑब्टेन करने के जो दो तरीके हैं वो ये है कि पहला तरीका है the culture has to diluted until the various individuals microorganisms are separated far apart on agar surface, that after incubation they form visible colonies isolated from the colonies of other microorganisms। तो यहाँ पे हमारा पार्ट है कि जो हमारे इसके बाद क्या है कि पहले पार्ट में हम ये कहा गया है कि हमें कोई भी अगर कल्चर है तो उस कल्चर में से हमें क्या करना होगा, डाइल्यूशन बनाना होगा। और डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि जो अगार सरफेस है उसके ऊपर उस कॉलोनी को हमें स्ट्रीक करना होगा, और स्ट्रीक करने के बाद कॉलोनी विजिबल हो जाएंगी। ठीक है। तो एक तरह से आपको याद रखना है कि आप किसी भी सैंपल को डाइल्यूट करके फिर उसको स्ट्रीक करके अगार सरफेस पर और उनकी कॉलोनी को विजिबल कर सकते हो इंक्यूबेशन के थ्रू। तो पहला स्टेप तो ये हुआ। दूसरा, आप आइसोलेटेड कॉलोनी को जो है एसेप्टिकली पिक्ड ऑफ करके और आइसोलेशन प्लेट पर रख सकते हो। प्योर वर्सेस मिक्स कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बताते हुए जाऊंगा, तो वहाँ से आप उसको मोस्टली रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। प्योर कल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम वन बैक्टीरिया स्ट्रेन। प्योर कल्चर वो होगा जो सिर्फ एक बैक्टीरिया से बनाया गया होगा। मिक्स्ड कल्चर वो होगा जो एक से ज़्यादा बैक्टीरिया स्ट्रेन से बनाया गया होगा। इसके बाद पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द इनॉक्यूलेशन आर। अगर आप इनॉक्यूलेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी हैं। इनॉक्यूलेशन लूप हैज़ टू बी स्टरलाइज्ड। तो आपको जो इनॉक्यूलेशन लूप है वो स्टरलाइज होना चाहिए बिफोर एवरी इनॉक्यूलेशन ऑफ कॉलोनी फ्रॉम अगार प्लेट। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जो इनॉक्यूलेशन लूप आप यूज़ करते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। एवरी टाइम द लूप इज स्टरलाइज बाय हीट इट मस्ट बी कूल्ड बिफोर इनॉक्यूलेटिंग द नेक्स्ट कॉलोनी। आपको हर बार क्या करना है, लूप को स्टरलाइज करना है और साथ ही साथ फिर उसको ठंडा करना है जब आप नेक्स्ट कॉलोनी ले रहे हो उससे पहले। ठीक है। तो एक कॉलोनी लेनी है, उसके बाद लूप को फिर इनॉक्यूलेशन लूप को फिर स्टरलाइज करना है और फिर कूल करके नेक्स्ट कॉलोनी उठानी है। ठीक है। देयर आर सेवरल मैथड्स ऑफ आइसोलेटिंग द प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के अलग अलग मैथड्स हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड एंड सीरियल डाइल्यूशन मेथड। तो ये चार मेथड्स आप लर्न करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो किसी भी प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के जो मेथड हैं, स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन मेथड। इसके बाद नेक्स्ट, प्योर कल्चर आर इम्पोर्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर फॉलोइंग रीजंस। पहला है वंस प्यूरिफाइड। एक बार अगर प्यूरिफाई हो गया तो आइसोलेटेड स्पीसीज कैन देन बी कल्टिवेटेड विद द नॉलेज दैट ओनली द डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ग्रोन।
यानी कि अगर एक बार आपने एक प्योर कल्चर आइसोलेट कर लिया तो उसको आप आगे की यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ए प्योर कल्चर कैन बी करेक्टली आइडेंटिफाइड फॉर एक्यूरेट स्टडिंग एंड टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस इन क्लिनिकल एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर अगर आपके पास है तो आप उसके थ्रू उसका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक भी कर सकते हो, उसके ऊपर टेस्टिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्योर कल्चर है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्योर कल्चर के साथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है, प्योर कल्चर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट इज़ लो। तो प्योर कल्चर का जो अपने आप होने वाला म्यूटेशन रेट है वो स्लो होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, प्योर कल्चर का स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेट लो होता है और प्योर कल्चर के 99.999% जो कॉलोनीज़ होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करेंगे। कॉमन मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो कॉमन आइसोलेशन मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड आपका दो तरह से डिवाइड हो जाता है, लूप डाइल्यूशन टेक्निक्स, सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक्स। नंबर 3 है स्प्रेड प्लेट मेथड, नंबर 4 है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड एंड नंबर 5 है रोल ट्यूब मेथड। स्ट्रिकिंग और स्ट्रीक प्लेट मेथड में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस मेथड में क्या होता है, द टिप ऑफ फाइन स्ट्रक्चर वायर लूप कॉल्ड इनॉक्यूलेशन निडल। तो ध्यान रखना है कंसिस्ट ऑफ अ वुडन और ग्लास हैंडल। तो वुडन का हैंडल भी होता है आपके लूप का और ग्लास का भी हो जाता है कई बार। इसके बाद द स्ट्रेट वायर्स आर सिमिलर टू वायर लूप एक्सेप्ट दे डू नॉट हैव लूप। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट वायर में आपका एक लूप होता है, ठीक है। तो मतलब अगर स्ट्रेट वायर होगी तो उसमें कोई लूप नहीं होगा, और अगर आपकी एक नॉर्मल इनॉक्यूलेशन लूप वाली वायर होगी तो उसमें आगे की तरफ एक लूप बना होगा। इन सच केसेस, इस केसेस में कॉलोनी फ्रॉम सॉलिड मीडियम इज स्ट्रिक्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगार। इस मेथड में क्या होता है कि कॉलोनी को न्यूट्रिएंट अगार पर स्ट्रिक कर दिया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने बिल्कुल नहीं स्टडी किया है तो इसको एक बार देख लेंगे। होल्ड द ब्रोथ कल्चर कंटेनिंग ट्यूब इन लेफ्ट हैंड एंड शेक इट। यानी कि आप ब्रोथ कल्चर को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, उसको शेक करेंगे, स्टरलाइज करेंगे वायर लूप को, ठीक है, इनॉक्यूलेशन निडल के बर्नर फ्लेम के ऊपर। रिमूव करें कॉटन प्लग ब्रोथ कल्चर का, ठीक है, लिटिल फिंगर की हेल्प से राइट हैंड की। फ्लेम द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ उसको फ्लेम कर देंगे एकदम। इंसर्ट द वायर लूप टू फॉर्म अ थिन फिल्म एंड रिप्लेस द कॉटन प्लग। वापस से कॉटन प्लग लगा देंगे। द थिन फिल्म इन लूप इज स्ट्रीक्ड इन जिगजैग मैनर। आप उसको जिगजैग मैनर में इस तरह से स्ट्रीक कर दोगे। इंक्यूबेट द पेट्री डिश इन इंक्यूबेटर एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंक्यूबेट कर दोगे। ओवरनाइट इंक्यूबेशन आपको उसका करना होगा। पोर प्लेट मेथड नेक्स्ट है। द बैक्टीरियल कल्चर एंड लिक्विड अगार मीडियम आर मिक्स टुगेदर। बैक्टीरिया का जो कल्चर है और लिक्विड अगार मीडियम वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द मीडियम कंटेनिंग कल्चर पोर्ड इनटू स्टरलाइज्ड पेट्री डिश अलाउड सॉलिडिफाइंग एंड देन इंक्यूबेटेड। तो इसमें यही है कि इसमें पोर करते हैं मीडियम को, कल्चर मिक्स होता है, मतलब ये मीडियम आपका ब्रोथ वाला कल्चर मिक्स होता है। ब्रोथ तो नहीं होता लेकिन आपने उसको क्या किया होता है, लिक्विडिफाई किया होता है, ठीक है। फिर आप उसको पेट्री डिश में डालते हैं और उसको सॉलिड होने का वेट करते हैं। डिसएडवांटेज आप देखेंगे पोर प्लेट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ट्रैप्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ मीडियम व्हेन इट सॉलिडिफाइज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके सरफेस मीडियम के सरफेस के नीचे ट्रैप हो जाते हैं सारे, जब वो सॉलिडिफाई होता है उस टाइम तक। हैंस सरफेस एज वेल एज सब सरफेस कॉलोनीज आर डेवलप्ड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड काउंट द सब सरफेस कॉलोनी। मतलब ये कह रहे हैं कि जब आप पोर करेंगे ना तो पोर करने के टाइम पे क्या होगा, कुछ कॉलोनी तो आपके सरफेस के ऊपर आ जाएंगी और कुछ कॉलोनीज आपकी सरफेस के नीचे रहेंगे सब सरफेस पर। ये मेथड टेडियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिक्वायर्ड स्किल, इसमें स्किल्स चाहिए होती हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सब्जेक्टेड टू हॉट शॉक बिकॉज लिक्विड मीडियम इज मेंटेन एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका लिक्विड मीडियम है उसको हॉट शॉक यानी हीट शॉक दिया जाता है ताकि वो लिक्विड हो जाए और पोरिंग करने में ईजी रहे। दिस मैथड इज अनसुटेबल फॉर आइसोलेशन ऑफ साइक्रोफाइल बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, पोर प्लेट मैथड साइक्रोफाइल बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो साइक्रोफाइल बैक्टीरिया है उसका आइसोलेशन इस मेथड से नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, आप इस डायग्राम को नोट्स में से स्टडी कर लेंगे। ये पोर प्लेट मेथड का दिखाया गया है और ऊपर स्प्रेड प्लेट मेथड का आइसोलेशन दिखाया गया है। इसके बाद सीरियल डाइल्यूशन मेथड। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन प्योर कल्चर। ये मेथड जो है प्योर कल्चर को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे हैव नॉट येट बीन सक्सेसफुली कल्टिवेटेड ऑन सॉलिड मीडिया एंड ग्रो ओनली इन लिक्विड मीडिया। तो याद रखना, सीरियल डाइल्यूशन मेथड सिर्फ लिक्विड मीडिया में ही आप कर सकते हैं। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट predominant in a mixed culture can be isolated in pure form by a series of dilution। मतलब मिक्स कल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेट फॉर्म में था उसको आप क्या कर सकते हो, सीरीज ऑफ डाइल्यूशन करके आइसोलेट कर सकते हो। इनोक्यूलम इज सब्जेक्टेड टू सीरियल डाइल्यूशन इन अ स्टेराइल लिक्विड मीडियम। तो सिंपल सा पॉइंट यह आया हमारा निकल के कि जो सीरियल डाइल्यूशन है उसे आप लिक्विड मीडियम में ही कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इफ़ वी टेक आउट 1 ml ऑफ दिस मीडियम एंड मिक्सड इट विद 9 ml ऑफ फ्रेश स्टेराइल मीडियम। तो सीरियल डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml तो सैंपल में से चाहिए और 9 ml आपके पास फ्रेश लिक्विड मीडियम स्टेराइल होना चाहिए। We would then have 100 microorganism in 10 ml and 10 microorganism per ml। तो यानी कि अगर आपके पास 10 ml में 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो 1 ml में आपके पास 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, इसके बाद है स्प्रेड प्लेट मेथड। इस मेथड में प्योर कॉलोनीज आइसोलेट की जाती हैं। हटाओ, इस मेथड में प्योर कॉलोनीज आइसोलेट की जाती हैं। इस मेथड में कल्चर मिक्स नहीं किया जाता अगार मीडियम के साथ, इंस्टेड इट मिक्स्ड विद नॉर्मल सैलाइन एंड सीरियल डाइल्यूटेड। इसमें क्या होता है कि आपको कल्चर को मिक्स नहीं करना मीडियम के साथ, बल्कि कल्चर को आपको सैलाइन जो मीडियम है, सैलाइन जो आपके पास मीडियम है उसके साथ डाइल्यूट करना है। स्प्रेड प्लेट मेथड में आपको 0.1 ml सैंपल लेना है। याद रखना, 0.1 ml सैंपल लेना है और ग्लास रोड स्प्रेडर की हेल्प से उसे स्प्रेड कर देना है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप कॉमन सेंस के यूज़ जो है उसको कर पाएंगे। फिर आप उसको इंक्यूबेट कर देंगे प्लेट्स को, ठीक है, और फिर आप उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। एडवांटेज ऑफ स्प्रेड प्लेट मैथड, इट इज़ अ सिंपल मैथड। ये एक सिंपल मैथड की तरह होता है। इन दिस मैथड ओनली सरफेस कॉलोनीज आर फॉर्म्ड। तो पोर प्लेट मैथड में हम स्टडी कर रहे थे कि पोर प्लेट में सरफेस और सब सरफेस दोनों कॉलोनी बनेंगी, लेकिन इस मैथड में सिर्फ सरफेस कॉलोनी ही बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एक्सपोज्ड टू हाई टेम्परेचर, और इस मैथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज नहीं किए जाते। इसके बाद नेक्स्ट माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर्स में क्या होता है, माइक्रो मैनिपुलेटर्स बनाए गए हैं विच परमिट वन टू पिक आउट अ सिंगल सेल फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। तो माइक्रो मैनिपुलेटर्स एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप मिक्स्ड कल्चर से एक सिंगल सेल भी निकाल सकते हो। तो माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड का यूज़ प्योर कल्चर बनाने के लिए किया जाता है। ओके, माइक्रो मैनिपुलेटर के एडवांटेज देख लो।
एडवांटेज ऑफ दिस मैथड आर दैट वन कैन बी रीजनेबली श्योर कल्चर कम फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड वन कैन ऑब्टेन स्ट्रेन विद इन स्पीसीज। इसमें क्या होता है कि माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड में आप सिंगल सेल तक आइसोलेट कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज आर दैट इक्विपमेंट इज़ एक्सपेंसिव, तो ये जो इक्विपमेंट है बहुत एक्सपेंसिव होता है। इट्स मैनिपुलेशन इज़ वेरी टेडियस एंड इट रिक्वायर्स ए स्किल्ड ऑपरेटर, और माइक्रो मैनिपुलेटर के लिए आपको एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है।